नमस्कार, एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और खबरों का रुख करेंगे। खबर ग्वालियर से है। इस वक्त पुलिस का मानवीय चेहरा ग्वालियर में देखने को मिला है। गांव में सामान बेचने जा रहे सूरज लोपीटे के साथ मारपीट की गई है। पत्नी और 3 साल की मासूम बच्ची के सामने ही जमकर पीटा गया है। भितरवार थाना के बनियानी चेक पोस्ट की यह घटना बताई जा रही है। न्याय की गुहार में 3 साल की मासूम के साथ अब पत्नी सड़क पर बैठी हुई है। घटना से नाराज लोगों ने चक्का जाम कर दिया है। मौके पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी पहुंचे हुए हैं। तो मामला ग्वालियर का है, जहां पुलिस का ये चेहरा देखने को मिला है, जहां पर गांव में सामान बेचने जा रहे सूरज नाम के शख्स की बुरी तरह से पिटाई कर दी गई। इतना ही नहीं, इस दौरान उसकी पत्नी और 3 साल की मासूम बच्ची भी थी। पुलिस ने जमकर पीटा है इस शख्स को और ये देख सकते हैं आप, अब लोगों की मदद से इसे जमीन पर ही लिटाया जा रहा है। ये बेरहमी से पिटाई की गई है शख्स की। सुशील हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। सुशील, अगर कोई गलती कर रहा था, कोई नियम कोई कानून को ब्रेक कर रहा था ये शख्स, तो पीटना और इस बुरी तरह से पीटना, बेरहमी से पीटना सवाल खड़े करता है। बिल्कुल प्रशांत, देखिए कोरोना के इस संक्रमण काल में मध्य प्रदेश में पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है। उसकी सराहना भी न्यूज 18 सहित सभी लोगों ने की है। लेकिन कहीं कहीं पुलिस की अमानवीय तस्वीरें भी सामने आ रही है। वो भी हमारी जिम्मेदारी दिखाना। आज भितरवार में ऐसा ही एक मामला सामने आया है। एक गरीब आदिवासी जो लोहे के छोटे मोटे सामान बनाकर बेचने के लिए जा रहा था पास के गाँव, उसे बनियानी चेक पोस्ट पर पुलिस वालों ने रोका। जब उसने गुहार लगाई, उसके बाद भी उसके साथ मारपीट की। मारपीट इतनी जबरदस्त की गई कि उसके दोनों हाथ जो है बताया जा रहा है कि एक तरह से फ्रैक्चर हुए हैं। और उस दौरान उसकी पत्नी गुहार करती रही, 3 साल की बच्ची रोती रही, लेकिन पुलिस वालों ने जो है उनकी एक नहीं सुनी और उसको इतना मारा कि वो गंभीर रूप से घायल हो गया। परेशान पत्नी चीख पुकार करती रही। तब आसपास के लोग वहां पहुंचे और जब लोगों ने ये पूरा वाकया देखा तो फिर वहां पर धरने पर बैठ गए। भितरवार से 10 किलोमीटर दूर का ये पूरा वाकया था। और जब धरने की खबर लगी, लोगों की नाराजगी की लगी, तो एसडीओपी मौके पर पहुंचे और भी प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और जो घायल है सूरज आदिवासी, उसको अस्पताल में वहां भिजवाया गया इलाज के लिए। साथ ही इस मामले में जांच और कार्रवाई का आश्वासन भी वरिष्ठ अधिकारियों ने दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं ये ग्वालियर में भितरवार पुलिस का जो एक अमानवीय चेहरा है वो देखने के लिए मिला है, जो कतई जो है पुलिस से उम्मीद नहीं की जा सकती। एक गरीब आदिवासी जो लोहे का छोटा मोटा सामान बिल्कुल सुशील चलाता है। सुशील, किस थाने में तैनात हैं ये पुलिसकर्मी जिन पर मारपीट का आरोप लगा है, बेरहमी से पीटने का आरोप लगा है? दूसरी बात, इन पर कोई एक्शन अभी तक क्यों नहीं लिया गया? क्या कह रहे हैं अधिकारी? देखिए, ये ग्वालियर जिले के भितरवार थाना क्षेत्र का मामला है। भितरवार कस्बे से करीब 10 किलोमीटर दूर ये बनियानी चेक पोस्ट है, वहां का पूरा वाकया है। ये जो मारपीट करने वाले पुलिस वाले हैं ये भी भितरवार थाने के ही बताए जा रहे हैं। और प्रारंभिक तौर पर अभी पुलिस अधिकारियों से जो बात हुई है न्यूज 18 की, उसमें ये अधिकारियों का ये कहना है कि जिस शख्स के साथ मारपीट हुई है सूरज लोपीटे आदिवासी के साथ, वो अभी बयान देने की स्थिति में नहीं है। घायल हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जैसे ही वो बयान देगा, उस बयानों के आधार पर जांच होगी और निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल सुशील, दिक्कत क्या थी, क्या आपत्ति थी इन पुलिसकर्मियों को? चूंकि ग्रामीण क्षेत्रों में जहां अब फैलाव है नहीं संक्रमण का, वहां पर लगभग छूट है। आपको छोटे मोटे जो काम हैं, जरूरी काम है या छोटी छोटी दुकानें खोलने की भी परमिशन वहां पर है। फिर दिक्कत क्या थी? क्यों कोई बातचीत हुई थी, कोई विवाद हुआ था क्या इन लोगों के बीच? देखिए, ये जो सूरज लोपीटा आदिवासी है, ये लोहे के सामान लेकर जो छोटे चम्मच, कटोरी और हंसिये वगैरह बेचने का काम करता है। ये अपनी पत्नी और छोटी सी 3 साल की बच्ची के साथ ये पास के गांव जा रहा था। चूंकि चेक पोस्ट लगा हुआ था, चेक पोस्ट के आगे ही जो शिवपुरी जिले का गांव था, उस गांव में बिल्कुल सुशील रहिएगा, सुशील रहिएगा। आप अपने दर्शकों को और बता दें एक बार फिर, भितरवार थाने का ये मामला है जहां पर एक आदिवासी अपने परिवार के साथ, अपनी पत्नी और मासूम बच्ची, 3 साल की बच्ची के साथ लोहे का सामान बनाने का वो काम करता है और सामान बेचने दरअसल ये ग्रामीण क्षेत्र में जा रहा था। और लेकिन इस दौरान इसकी बेरहमी से पिटाई की गई है, बुरी तरह से पीटा गया है। कुछ पुलिसकर्मियों ने इसे पीटा है और बताया जा रहा है कि इसके दोनों हाथ फ्रैक्चर हो गए हैं।
कई लोगों ने उठाकर इसे जमीन पर लिटाया। दूसरी जगह अब जो पत्नी थी वो गुहार लगाती रही। पत्नी के सामने, मासूम बच्ची के सामने ही लगातार जो पुलिसकर्मी थे वो पीटते रहे। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप। बेहाल पड़ा हुआ है ये शख्स। और एसडीओपी शैलेंद्र एस जादौन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र जी, पुलिस की कार्यप्रणाली, पुलिस की तारीफ इस संक्रमण काल में सबसे ज्यादा हुई है। कहा यह जाता है कि पुलिस ने जो भी कई बार उस पर दाग लगते या फिर आरोप लगते थे वो सारे धो दिए इस संक्रमण काल ने। लेकिन ऐसी तस्वीरें जो भितरवार के थाने के मामले में सामने आई हैं, एक शख्स को बुरी तरह से पीटा गया है, थोड़ा सा सवाल फिर खड़े करती है। शैलेंद्र जी, असल में शिवपुरी जिले का सीहोर थाने के पास में हमारा चेकिंग पॉइंट लगा हुआ है, बॉर्डर वाला। उस बॉर्डर पॉइंट पे ये लोग 3 लोग जा रहे थे मोटरसाइकिल से, तो वहाँ तैनात पुलिस वालों ने इनको रोका, जानकारी लेने के लिए रोका। तो ये शख्स न रुकते हुए फिर पुलिस ने जैसे तैसे करके गाड़ी रोकी है। उसके बाद पुलिस से इनका विवाद हुआ है, तो उनका कहना है कि पुलिस वालों ने फिर उनके साथ मारपीट की है। अब उनको यहाँ पिछोर ले आए हैं, यहाँ अस्पताल में उनका इलाज करवाएंगे। भितरवार अस्पताल ले आए हैं जी। और उनके द्वारा जो भी शिकायत की जा रही है उस पर से कार्रवाई की जाएगी। शैलेंद्र जी, जो तस्वीरें हम तक पहुंची हैं वो तस्वीरें हम दिखा भी रहे हैं। बहुत ही बुरी तरीके से पीटा गया है जो नजर आ रहा है। शख्स उठ भी नहीं पा रहा, बैठ भी नहीं पा रहा है। कुछ लोगों ने मिलकर उसे उठाकर एक तरफ रखा है, सड़क के एक तरफ। हिलडुल भी नहीं पा रहा ये शख्स। अगर कुछ ब्रेक कर रहा था, कोई कानून तोड़ रहा था, तो क्या ऐसे बेरहमी से पीट दिया जाएगा किसी भी शख्स को? शैलेंद्र जी, नहीं, ये तो गलत है। जो भी किया है, जिसने भी किया है, उसकी जांच होगी, उसकी कार्रवाई होगी, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और क्या परिस्थितियां ऐसी बनी थी कि पुलिस को ये करने को मजबूर होना पड़ा जी। ये जांच का बिंदु है, ऐसे जांच की जाएगी। निश्चित रूप से गलती कुंडा को सजा मिलेगी, उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। जी, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए शैलेंद्र जी। एसडीओपी शैलेंद्र एस जादौन जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। और ये मामला भितरवार थाने का है, जहां पर एक शख्स अपनी पत्नी और बच्ची के साथ कुछ सामान बेचने ग्रामीण क्षेत्र में जा रहा था। हालांकि शैलेंद्र जी बता रहे हैं कि कोई विवाद हुआ है, रोका गया, लेकिन ये शख्स रुका नहीं। इसके बाद इसकी पिटाई की गई है। हालांकि वो ये कह रहे हैं कि जांच होगी और इसके बाद जो लोग दोषी होंगे उनके खिलाफ एक्शन भी होगा। सुशील हमारे साथ बने हुए थे। सुशील, आपका भी शुक्रिया। और अब अगली खबर का रुख कर रहे हैं। कोरोना संकट के बीच भोपाल से अच्छी खबर है। आज स्वस्थ होकर 39 मरीज डिस्चार्ज हो गए हैं। कोविड-19 सेंटर चिरायु अस्पताल से सभी मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। 2 साल का मासूम भी डिस्चार्ज किया गया है। मिसरोद थाना प्रभारी निरंजन शर्मा भी कोरोना को हराकर डिस्चार्ज हुए हैं। तो ये अच्छी खबर है, सुकून देने वाली खबर है राजधानी भोपाल के लिए। आज चिरायु अस्पताल से कोविड-19 कोरोना संक्रमण के 39 मरीज डिस्चार्ज हो गए हैं। इनमें इन डिस्चार्ज होने वाले मरीजों में 2 साल का मासूम भी है जो स्वस्थ होकर घर लौट रहा है। इसके अलावा मिसरोद थाना प्रभारी निरंजन शर्मा भी कोरोना को हराकर डिस्चार्ज हुए हैं। मुझे पता चला था कि मेरा बेटा पॉजिटिव आया है। 2 साल के बच्चे को लेकर मैं कैसे रहूंगी, बहुत टेंशन थी। लेकिन यहाँ पर जब मैं एडमिट हुई तो सारी टीम ने चिरायु हॉस्पिटल की, सबने बहुत हेल्प की। ऐसा लगा ही नहीं कि छोटे से बच्चे को लेकर कितनी मुश्किल में। थैंक यू सर, चिरायु टीम। और अब अगली खबर का रुख करें। अगली खबर रायपुर से है, जहां पूर्व सीएम अजीत जोगी का मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया है। पूर्व सीएम अजीत जोगी की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। बताया जा रहा है कि पूर्व सीएम अजीत जोगी अभी भी वेंटिलेटर पर ही हैं और कोमा में इस वक्त वो हैं। 9 मई से अस्पताल में अजीत जोगी भर्ती हैं। नारायणा अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था हृदय गति रुकने के बाद। हालांकि हृदय गति लगभग सामान्य है, लेकिन अभी भी दिमाग उस तरह से रिएक्ट नहीं कर रहा है। लेकिन लगातार कोशिशें जारी हैं स्वास्थ्य महकमे की और नारायणा अस्पताल में तमाम डॉक्टर्स लगे हुए हैं।
अलग अलग विशेषज्ञों से भी वो लगातार बात कर रहे हैं कि और क्या कुछ किया जा सकता है, क्या ट्रीटमेंट दिया जा सकता है अजीत जोगी को, कि लंबे समय से वो वेंटिलेटर पर हैं, हालत उनकी अभी भी गंभीर बनी हुई है, लगातार वो कोमा में। हालांकि उन्हें म्यूजिक थेरेपी भी दी गई, उससे भी कुछ सकारात्मक परिणाम मिले थे, लेकिन बहुत ज्यादा लाभ होता हुआ नजर नहीं आया। सुरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। सुरेंद्र, काफी वक्त गुजर चुका है, लगातार कोमा में है, गंभीर हालत बनी हुई है, क्या कहते हैं अब डॉक्टर? हो चुके हैं, बावजूद इसके अभी तक किसी प्रकार की उनके जो दिमाग है उसमें हलचल होती नजर नहीं आ रही है। लेकिन कल जिस तरह से जो डोपलर जो स्कैन होता है वो किया गया था, उसमें ये देखा गया था कि उनके दिमाग में जो खून का प्रवाह हो रहा है, तो कुछ आस डॉक्टरों की जगी थी। लेकिन उसके बाद जो अभी तक किसी प्रकार की कोई हलचल दिमाग में होती नजर नहीं आ रही, तो डॉक्टर काफी चिंतित हैं। और जिस तरह से हालांकि उनकी जो हृदय की जो गति है और जो उनका ब्लड प्रेशर है, शुगर है, वो कंट्रोल होता हुआ दिख रहा है, लेकिन जो दिमाग में जो चीजें होनी चाहिए वो नहीं हो पाती। तो लगातार कोमा में है अजीत जोगी और अभी जिस तरह से वेंटिलेटर पर ही उनको सांस दी जा रही है। लेकिन डॉक्टर ये जरूर कह रहे हैं कि उन पर हम लगातार नजर बना के रखे हुए हैं और भी जो डॉक्टर्स हैं, चाहे प्रदेश के हो चाहे अन्य प्रदेश के हो, सिंगापुर के डॉक्टर्स से संपर्क किया जा रहा है, उनसे जो सलाह ली जा रही है तो उसके अनुसार भी उनको उपचार किया जा रहा है। तो जल्द से जल्द अजीत जोगी का दिमाग को स्थिर किया जाए, उनको दिमाग को अगर वो गतिमान हो जाता है तो ये माना जाए कि उनकी जो हालत है वो स्थिति सुधर सकती है। लेकिन फिलहाल अभी जो हालत है उनकी काफी गंभीर है। बिल्कुल बिल्कुल सुरेंद्र, इससे पहले मेडिकल थेरेपी भी दी गई थी, बहरहाल उसके भी कुछ सकारात्मक नतीजे मिले थे और आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल धन्यवाद आपका सुरेंद्र इस पूरी जानकारी। और यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे और अब ब्रेक के बाद रुक करेंगे एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 का। भोपाल में नहीं थम रहा कोरोना का कहर, राजधानी में आज मिले कोरोना के 38 मरीजों में एक ही परिवार के 8 लोग शामिल। इंदौर में कोरोना का कहर जारी है, जिले में 72 नए पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। अब कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 2637 हो गई है। सागर में कोरोना के 16 और नए मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग की परेशानी बढ़ गई है। जिले में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 33 हो गई है और अभी तक 5 मरीज ठीक हो चुके हैं। मुरैना में कोरोना पॉजिटिव केसों की संख्या बढ़ती जा रही है, हर रोज नए केस सामने आ रहे हैं। जिले में 4 नए केस सामने आए हैं, सभी की ट्रैवल हिस्ट्री अहमदाबाद से बताई गई है। रायगढ़ में कोरोना के 2 नए मरीज मिले हैं। प्रदेश में कुल मरीजों की संख्या 95 हो गई है। एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 36 हुई। सूरजपुर में कोरोना का एक और नया मरीज मिला है। दिल्ली से 15 तारीख को लौटे व्यक्ति को सूरजपुर के क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया था, उसका सैंपल पॉजिटिव निकला। गरियाबंद में पाए गए कोरोना पॉजिटिव केस ने कवर्धा की चिंता बढ़ा दी है। कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आए लोग अपने घरों में रहने की हिदायत उन्हें दी गई है। सिंगरौली जिले में कोरोना की दस्तक, चितरंगी में कोरोना पॉजिटिव युवक मिला है। 15 मई को मुंबई से लौटा था ये युवक को आइसोलेट किया गया है। लॉकडाउन 4.0 में थोड़ी छूट मिलने के बाद भोपाल के लोग लापरवाह हो गए। भोपाल की सड़कों पर गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई। रेड जोन होने के बाद भी लोग नहीं मान रहे। जबलपुर में जबलपुर में ऑड और इवन के फॉर्मूले पर खुलेंगे बाजार। लॉकडाउन 4.0 को लेकर जिला प्रशासन का प्लान तैयार। जबलपुर के 79 वार्डों को जोन वार बांटा जाएगा। दतिया में शिवपुरी झांसी बॉर्डर पर हजारों मजदूरों का जमावड़ा लगा। बिहार और यूपी जाने के लिए खड़े हैं मजदूर, जिला प्रशासन की अनुमति का इंतजार। जांजगीर चांपा और दूसरे जिलों के श्रमिकों को लेकर 5 श्रमिक स्पेशल ट्रेन चांपा आ चुकी हैं। 6वीं श्रमिक स्पेशल ट्रेन गुजरात के विरमगाम से 803 श्रमिकों को लेकर चांपा रेलवे स्टेशन पर पहुंची। बालोद में प्रवासी मजदूर ने क्वारंटाइन सेंटर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परसवानी गांव में बने क्वारंटाइन सेंटर में मजदूर ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सराफा और इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें आज
भी आज से खुल गई हैं। दुकानों को खोलने में ऑड इवन का फॉर्मूला अपनाया जाएगा। मंगलवार और शुक्रवार को ही सराफा दुकानें खुलेंगी। राजधानी रायपुर में पान की दुकानें खुल गई। ब्यूटी पार्लर और सैलून जिला प्रशासन ने कड़ी शर्तों के साथ दुकान खोलने की अनुमति दी है। भोपाल के जेपी अस्पताल के डॉक्टरों ने पीपीई किट पहनकर फिल्मी गानों पर जमकर डांस किया। कोरोना से लड़ रहे डॉक्टरों का फिल्मी गानों पर डांस सुकून देने वाला है। बुरहानपुर के निर्दलीय विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह शीरा के निजी सचिव संजय सिंह गहलोत एक वीडियो वायरल उनका हो गया है, जिसमें वो गीत गाकर खुद की और दूसरे कोरोना मरीजों की हौसला अफजाई कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का WHO के महानिदेशक को अल्टीमेटम। ट्रंप ने WHO के महानिदेशक को महत्वपूर्ण सुधार के लिए दिया 30 दिन का वक्त। इंदौर में लॉकडाउन के दौरान मछली बेचने पर पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। होई मोहल्ला से 1 टन 30 किलो मछली जब्त। मछली को किया गया नष्ट। पूर्व सीएम अजीत जोगी का मेडिकल बुलेटिन जारी। अजीत जोगी की हालत अभी भी गंभीर, कोमा में है पूर्व सीएम अजीत जोगी। जबलपुर के प्रसिद्ध त्रिपुर सुंदरी मंदिर परिसर में लगी भीषण आग। आग ने तबाह की मंदिर परिसर की 16 से ज्यादा प्रसाद और पूजन सामग्री की दुकानें। हरियाणा से श्रमिक ट्रेन वापस छतरपुर लौटे सैकड़ों मजदूरों ने प्रशासन पर खराब खाना देने का आरोप लगाया। श्रमिकों ने स्टेशन पर रखे डस्टबिन में खाने को फेंका। सतना में नहीं थम रहा है सड़क हादसा। मजदूरों से भरे ट्रक और कंटेनर में भिड़ंत। ट्रक में सवार 12 से ज्यादा मजदूर घायल। मुंबई से बिहार जा रहा था ट्रक। गुना में भी दिखा रफ्तार का कहर। NH 46 पर सड़क हादसा। हादसे में 1 की मौत, 4 लोग गंभीर रूप से घायल। भोपाल में पुलिसकर्मी पर मारपीट का आरोप लगा है। कटारा हिल्स थाना में पदस्थ पुलिसकर्मी पर स्थानीय लोगों से मारपीट का आरोप। शराब के नशे में था पुलिस वाला। ग्वालियर में भिंड रोड पर हादसा। ट्रक और ट्रॉले में भिड़ंत के बाद लगी आग। दोनों गाड़ियों के ड्राइवर हादसे में जिंदा जले। जांच में जुटी पुलिस। बैतूल में कुवाड़ी रेत खदान पर प्रशासनिक अमले और रेत कंपनी के कर्मचारी भिड़ गए। झड़प में प्रशासनिक अमले के कुछ लोग घायल हुए। रेत का अवैध परिवहन रोकने गई थी टीम। इस मामले में अब तक 18 लोगों को अरेस्ट किया गया है। रेत कंपनी के लोगों ने फायरिंग भी की है। खंडवा के हापला दीपला गांव में 2 पक्षों में जमकर विवाद हो गया। दोनों ओर से जमकर ईंट और पत्थर चले। 4 से ज्यादा लोग घायल हो गए। खरगोन में कन्या हॉस्टल में बनाए गए आइसोलेशन वार्ड में कोरोना मरीजों को रखने का स्थानीय लोगों ने विरोध किया है। लोगों ने पुलिस और अधिकारियों पर पथराव कर दिया। खंडवा में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर पंधाना विधायक राम डांगोरे ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर कलेक्टर तन्वी सुंदरियाल को हटाने की मांग की है। झाबुआ में एक ही परिवार के 7 लोगों की अचानक तबीयत खराब होने पर सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामला फूड पॉइजनिंग का बताया जा रहा है। सीधी में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें 2 महिलाएं गंभीर रूप से जख्मी हो गईं। विवाद का वीडियो सामने आया है। पुलिस ने घायल पक्ष को ही आरोपी बना दिया है। कवर्धा के करनाला बांध में तेंदुए का शव मिला है। ग्रामीणों ने पानी में मृत तेंदुए को देखा। मामले की जानकारी पुलिस और वन अमले को दी गई। मंदसौर में टिड्डी दल पर नियंत्रण के लिए जिला प्रशासन ने बड़ा ऑपरेशन किया। कीटनाशक का छिड़काव कर लाखों की संख्या में टिड्डी दल को नष्ट किया। सीधी में बिना मास्क लगाए निकलने वाले लोगों के साथ पुलिस सख्ती कर रही है। ऐसे लोगों से पुलिस 100 उठक बैठक करा रही है। पुलिस की कार्रवाई से लोगों में खौफ है। सागर में आम लोगों के थूकने पर जुर्माना लगाने वाले अधिकारी की करतूत सामने आई है। खुद पान थूककर स्टेशन को उसने गंदा किया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बिलासपुर के रतनपुर में महिला की हत्या हो गई। महिला के पति पर हत्या का शक है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जबलपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। SAF जवान पर हमला कर दिया। सोशल मीडिया में ये वीडियो वायरल हो गया है। CCTV के जरिए आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। अलीराजपुर में एक मां 2 बच्चों को लेकर कुएं में कूद गई। दोनों बच्चों की मौत हो गई। वहीं मां को बचा लिया गया। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। मंदसौर जिले में आबकारी विभाग में बड़ी गड़बड़ी सामने आई। जांच के लिए आबकारी कमिश्नर पहुंचे। अधिकारियों से पूछताछ की गई। बुरहानपुर के ताजनापुर में मनरेगा का काम
मनरेगा मजदूरों की जगह जेसीबी से कराया जा रहा है। लोगों ने अधिकारियों से जांच की मांगी। छतरपुर जिले में कोरोना योद्धाओं पर फूलों की बारिश कर उन्हें सम्मानित किया गया। राजनगर के युवाओं ने बढ़ाया डॉक्टरों का उत्साह। खरगोन में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए 26 सुपरवाइजरों को चयनित किया गया है। इन लोगों को जिला प्रशासन ने प्रशिक्षित किया है। ये लोग गांव-गांव जाकर कोरोना को लेकर लोगों को जागरूक करेंगे। नरसिंहपुर में के पास मजदूरों को यूपी ले जा रही बस बेकाबू होकर खेत में जा घुसी। घटना में 15 मजदूर जख्मी हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। लगातार सड़क हादसों से प्रशासन सबक नहीं ले रहा। सतना में श्रमिकों को बस में जानवरों की तरह भरकर उनके गांव भेजा गया। कुछ श्रमिक बस की छत पर तो कुछ दरवाजे पर लटके थे। पन्ना में कोरोना से स्वस्थ हुए मरीज को राशन कार्ड की सौगात मिली है। मरीज मोहम्मद इस्माइल बाहर से पहुंचा था पन्ना। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जबलपुर में पैदल जा रहे मजदूरों के लिए सामाजिक संगठनों ने हाथ बढ़ाए हैं। हाईवे पर अस्थायी रसोई बनाई गई है। मजदूरों को भोजन करा रहे हैं। छतरपुर में भालू ने ग्रामीणों पर हमला कर दिया। 3 ग्रामीण घायल हो गए। घायलों में एक महिला की हालत गंभीर है। अस्पताल में सभी को भर्ती कराया गया है। टीकमगढ़ में एक घर में आग लग गई। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग से घर का सारा सामान जलकर खाक हो गया। खबर जबलपुर से है। बड़ी खबर है, जहां खेल में मासूम की जान चली गई है। चौथी मंजिल से गिरकर 8 साल के बच्चे की मौत हो गई। सड़क पर गिरने से उसकी जान चली गई। ग्वारीघाट आस्था अपार्टमेंट की घटना है। घर की बालकनी में खेलते समय यह हादसा हुआ है। ये बड़ी खबर है जबलपुर से, जहां खेल में मासूम की जान चली गई। दरअसल चौथी मंजिल में से गिरने के दौरान 8 साल के मासूम बच्चे की मौत हो गई है। ग्वारीघाट आस्था अपार्टमेंट की घटना बताई जा रही है। दरअसल घर की बालकनी में खेलने के दौरान ये हादसा पेश आया है और आखिरकार इस हादसे में 8 साल के मासूम बच्चे को अपनी जान गंवानी पड़ी है। और हालांकि अभी तक साफ नहीं हो पाया कि उस दौरान परिवार का कोई और व्यक्ति वहां पर मौजूद था या नहीं जब यह हादसा हुआ। 8 साल का बच्चा बालकनी से जमीन पर आ गिरा, सड़क पर आ गिरा और उससे उसकी मौत हो गई। पवन हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। पवन, क्या डिटेल, कैसे हुआ यह हादसा? उस दौरान कोई मौजूद था क्या परिवार वाला जब यह हादसा पेश आया? घटना के वक्त घर के अंदर मौजूद थे और चूंकि बच्चे हैं और छुट्टियां चल रही हैं, स्कूल बंद हैं, परिवार के सभी सदस्य भी घर पे रहते हैं, लेकिन बच्चे अक्सर खेल में इतने मगन हो जाते हैं कि वो सावधानी का ध्यान नहीं रख पाते। परिवार वाले भी यही समझते हैं कि बच्चे खेल रहे हैं, खेलते रहते हैं। आमतौर पर ऐसी घटनाएं बहुत कम होती हैं, तो कहीं न कहीं ये वही अनदेखी नुकसानदायक साबित हुई है कि परिवार वाले ध्यान नहीं दे पाए कि बच्चा बालकनी में चला गया और 8 साल का ये बच्चा बालकनी में जो रेलिंग लगी है उस पर चढ़ने की प्रयास कर रहा था और वहां से नीचे गिरा है। बहरहाल अभी तक की जो जानकारी है उसमें पुलिस मौके पर पहुंच गई है और बच्चे का शव पीएम के लिए भिजवाया जा रहा है। वहीं परिवार जो है, परिवार शोक संतप्त है। आसपास भी क्षेत्र में गमगीन माहौल हो गया है और ये एक बेहद दुखद घटना सुबह हुई है जिसने सभी को दुखी कर दिया। बिल्कुल पवन, लापरवाही भी इसे कह सकते हैं कि अगर छोटे बच्चे हैं तो उन पर ख्याल भी रखना होगा इस ऐसे मौके पर। और दूसरी बात ये कि ज़्यादातर परिवार, लगभग सारे परिवार इस वक्त घर में और स्कूल कॉलेज बंद हैं तो बच्चे भी घर में हैं, खासकर छोटे बच्चे, तो उन पर इस दौरान ज़्यादा निगरानी रखने की दरकार भी माने पवन। बिल्कुल प्रशांत, इस समय खास तौर पर वो लोग जो संयुक्त परिवार में रहते हैं तो वहाँ बच्चों की देखरेख बेहतर ढंग से होती है, लेकिन ये जवाबदारी इस समय और ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि बच्चे अब जो है घर पे रहते हैं तो खेल जो है पहले जैसे नहीं रह गए। अब लोग अपार्टमेंट्स में रहते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रहते हैं और खासतौर पर जो वहाँ रेलिंग रहती है, छत रहती है, तो वो कहीं ना कहीं कई बार हादसे ऐसे पहले भी सामने आए हैं। तो बच्चों की निगरानी करना, उनकी देखभाल करना बेहद जरूरी है और परिवार के एक सदस्य को यही सलाह देंगे कि एक व्यक्ति बच्चे पर हमेशा नजर बना के रखे ताकि वह किसी हादसे का शिकार ना हो। जी पवन रहिएगा, मैं आ रहा हूँ आपके पास। ये बेहद ही दर्दनाक हादसा जो हुआ है, ये तस्वीरें इस वक्त इस हादसे की सामने आई हैं।
8 साल का मासूम बच्चा, 8 साल का ये बच्चा चौथी मंजिल से सड़क पर आ गिरा। बताया जा रहा है कि बालकनी में खेलने के दौरान ये हादसा हुआ है और बच्चे की गिरने के साथ ही मौत हो गई है। परिवार वाले घर के अंदर थे और जो ध्यान नहीं दे पाए, लापरवाही भी कह सकते हैं छोटी, और लेकिन इसका कितना बड़ा खामियाजा पूरे परिवार को भुगतना पड़ा। 8 साल का मासूम जिसने अपनी जान गंवा दी है। ये तस्वीरें आई हैं, जबलपुर का ये मामला है जहां पर हादसा पेश आया है। इसलिए बहुत जरूरी है इस वक्त में, इस दौर में अपने बच्चों का खास ख्याल जरूर रखें। शुक्रिया पवन आपका इस जानकारी के लिए। और अब एक और खबर का रुख कर रहे हैं। खबर गृह मंत्रालय का सभी राज्यों को पत्र, ट्रेन से श्रमिकों की आवाजाही पर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। ट्रेनों की आवश्यकता को लेकर रेल मंत्रालय से संपर्क करेंगे राज्य। ये गृह मंत्रालय ने आदेश जारी किए हैं। फंसे श्रमिकों को भेजने और उनको लेने के लिए राज्य इंतजाम करें। ट्रेन के शेड्यूल, टिकट बिक्री को लेकर रेलवे प्रचार करे। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को पत्र लिखा है। ट्रेन से श्रमिकों की आवाजाही पर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। गृह मंत्रालय के जरिए ट्रेनों की आवश्यकता को लेकर रेल मंत्रालय से जो भी राज्य हैं वो संपर्क कर सकते हैं। और इसके साथ ही बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।